कुछ लोग दुनिया से दूर भागते हैं तो कुछ लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई उन्हें ढूंढ ले। द स्टेशन एजेंट ऐसी ही एक कहानी है, एक तन्हा इंसान की जो शांति चाहता है, पर रिश्तों की रेल उसके दरवाजे पर आकर रुक जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी, शांत लेकिन गहरी कहानी, द स्टेशन एजेंट 2003, जिसमें पीटर ड्रैकलिंस का अभिनय आपको चुपचाप रुला सकता है। फिनबर्न मैकब्राइड, जिसे लोग फिन कहते हैं, एक छोटा कद, शांत मिजाज और लोगों से कटा कटा सा रहने वाला इंसान। फिन का ज़्यादातर समय ट्रेन मॉडल बनाने में और किताबों में बीतता है। वह एक मॉडल ट्रेन शॉप में काम करता है, उसकी एकमात्र दुनिया वही है। लेकिन तभी एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। दुकान के मालिक की अचानक मौत हो जाती है। फिन को विरासत में एक पुराना वीराना रेलवे स्टेशन मिलता है, जो एक छोटे से शहर न्यू फाउंडलैंड, न्यू जर्सी में है। वो फैसला करता है कि अब वो वहाँ जाकर शांति से अकेले रहेगा। फिन अब अपने नए घर उस पुराने रेलवे स्टेशन में रहने लगता है। वहाँ सिर्फ खामोशी है, पुरानी पटरी के किनारे ट्रेनें हैं और एक वीरान सा माहौल। फिन को यही चाहिए था, कोई सवाल नहीं, कोई घूरती निगाहें नहीं, सिर्फ अकेलापन। पर कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। पास में एक फूड ट्रक वाला खड़ा होता है, जोई ऑर्मस। जोई बिल्कुल फिन से उल्टा, बातूनी, हंसमुख और हर किसी से दोस्ती करने वाला इंसान। जोई फिन से बार बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिन चुप रहता है। फिन के चेहरे पर साफ लिखा होता है, मुझे अकेले छोड़ दो। पर जोई कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी दोस्ती करूँगा। इसी बीच फिन की मुलाकात होती है ओलिवा हैरिस से। ओलिवा एक कलाकार है, उसकी ज़िंदगी भी फिन जितनी ही टूटी हुई है। उसका बेटा मर चुका है और उसका पति उसे छोड़ चुका है। ओलिवा भी अकेले रहना चाहती है, लेकिन फिन के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे एक गहरी समझदारी में बदलता है। तीनों का रिश्ता अब धीरे धीरे तन्हा दिलों के मेल में बदलने लगता है। फिन अब पहले की तरह अकेला नहीं है। जोई उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ट्रक में बैठाकर आसपास घुमाता है। ओलिवा उसे हंसना सिखाती है। फिन उन्हें ट्रेन के बारे में बताता है, ट्रेनें जो किसी स्टेशन पर आती हैं तो कुछ छोड़ जाती हैं। अब फिन, जो हमेशा अकेले रहना चाहता था, धीरे धीरे दोस्ती को स्वीकार करने लगता है। लेकिन इंसानी रिश्तों में सब कुछ आसान नहीं होता। ओलिवा की दुख भरी ज़िंदगी उसे फिन से दूर कर देती है। वो एक दिन फिन को धक्का दे देती है, चीखती है और फिन फिर से टूट जाता है। वो वापस अपने अकेलेपन में लौटने लगता है। जोई, ओलिवा दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। ओलिवा माफ़ी मांगती है, जोई उसे गले लगाता है। फिन, जो कभी किसी से नहीं जुड़ना चाहता था, अब वो उनके बिना अधूरा लगता है। अब वे तीनों साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की कहानियों को सुनते हैं। द स्टेशन एजेंट ख़त्म होता है। द स्टेशन एजेंट हमें सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ट्रेनें बिल्कुल चुपचाप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती हैं। हमें बस उन्हें पहचानना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। The billowing smoke as it's coming forward